वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है 1 अप्रैल 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 9:02। अपनी पहली बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करनी है। देखते हैं आज दिन भर में कितना काम होगा। और मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ कि अप्रैल के महीने में अपने को कम से कम 62,000 रुपया बचाना है, प्रॉफिट करना है। कम से कम 62,000 रुपया बचाना है पूरे महीने में। सीएनजी और बाकी के खर्चे गाड़ी के जो होते हैं वो निकाल करके, जैसे पेट्रोल, सीएनजी या सर्विसिंग अगर आ गई तो भाई ये चैलेंज मुझे अप्रैल के महीने में पूरा करना है। देखते हैं कितना होता है और कहाँ कहाँ जाते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। चाहे वीडियो 2-2 दिन पे आए, 3 दिन पे आए, लेकिन आपको मैं सारी डिटेल देते रहूंगा। तो पूरा महीना आपको वीडियो देखना है और ईमानदारी से देखना है। आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि एक महीने में कितनी कमाई होती है। वैसे अप्रैल के महीने में बाकी महीनों से ज्यादा ही कमाई होती है भाई। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 12:01। अपनी 2 बुकिंग हो गई है कंप्लीट। पहली बुकिंग थी सेक्टर 11 कोपर खेरने से मरवल अंधेरी ईस्ट की, जिसका जो डिस्टेंस था 24 किलोमीटर था और उसमें पैसा मिला है 562 रुपया। 1 घंटा 19 मिनट उसमें टाइम लगा। उसके बाद वहाँ से लगभग 15-20 मिनट के डिले के बाद मुझे दूसरी बुकिंग जो मैंने एक्सेप्ट किया वो थी मेरा रोड वेस्ट, मेरा भाईंदर की, जिसका डिस्टेंस था भाई 26 किलोमीटर। 1 घंटा 10 मिनट टाइम लगा और इसमें पैसा बहुत कम मिला है, 405 रुपया मिला भाई इसमें। और ये बुकिंग प्रीमियर में भी थी। सोचो आप, 28 किलोमीटर की बुकिंग प्रीमियर में इतना कम पैसा मिला है। और पहली वाली जो बुकिंग थी वो गो प्रायोरिटी में थी, फिर भी उसमें ठीक ठाक पैसा मिला क्योंकि उस सुबह का टाइम था। अब मेरा रोड से बुकिंग तो आ रही है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बता रहा है। प्रीमियर में एक बुकिंग अभी आई थी, 3 किलोमीटर से पिकअप था, तो कैसे जाता, 16 मिनट टाइम बता रहा था पिकअप करने के लिए। बहरहाल भाई चैलेंज है अपना, एक महीने के अंदर 60 से 62,000 रुपया प्रॉफिट करने का। तो बुकिंग तो करना पड़ेगा, तभी तो आएगा पैसा। टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 3:16। अपनी तीसरी और चौथी बुकिंग भी हो गई है कंप्लीट। अभी मैं हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तीसरी बुकिंग जो मैंने पिकअप किया था मीरा रोड से, लास्ट अपडेट आपको मीरा रोड में दिया था, तो मीरा रोड से मुझे तीसरी बुकिंग मिली ऐरोली की, जिसका जो डिस्टेंस था 33 किलोमीटर था। 1 घंटा 46 मिनट लग गया भाई इसमें टाइम, बहुत ही ज्यादा टाइम लगा और पैसा भी कोई खास नहीं मिला है, 544 रुपए मिला भाई। और ये भी बुकिंग गो प्रायोरिटी में थी। उसके बाद ऐरोली से जहाँ पे माई डिस्प्ले मैंने ड्रॉप किया, वहीं से मुझे बीकेसी की प्रीमियर में बुकिंग लगी 15-20 मिनट के बाद। तो ये बुकिंग मैंने कंप्लीट कर लिया बीकेसी में, जिसका डिस्टेंस था 27 किलोमीटर और इसमें पैसा मिला है मुझे 428 रुपया, लेकिन टाइम बहुत ही कम लगा, 50 मिनट, ओनली 50 मिनट। तो बीकेसी में अभी मैं अगली बुकिंग का वेट कर रहा हूँ। देखते हैं भाई आज कितना काम होता है। वैसे उम्मीद यही है कि अपना 4,000 तक का टारगेट पूरा हो सकता है। अगर कोई बुकिंग आती है मुझे इंटरसिटी तो मैं चले जाऊंगा, नासिक या पुणे या कहीं की भी। तो भाई साहब बीकेसी से थाने की बुकिंग मिल गई है और मैं हूँ अभी मुलुंड टोल नाके से पहले, जो सीएनजी पंप है जहाँ पे देखो एकदम खाली है, सीएनजी मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भी। भाई लोग टाइम हो रहा है रात के 10:35 और मैं हूँ अभी खार घर में, जिसको मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। लेफ्ट साइड का एरिया जो आपको दिख रहा है, मिनी कनॉट प्लेस इसको कहा जाता है, सीपी जिसको बोलते हैं। टाइम हो रहा है भाई रात के 11:06। मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग में। लास्ट बुकिंग कंप्लीट किया था मैं खार घर में,
खारघर से आया पार्किंग में। अब आपको अपडेट दे देता हूँ, जब मैं बीकेसी से बुकिंग लेकर के थाने गया था तो उस बुकिंग में मुझे बीकेसी से थाने का डिस्टेंस था 26 किलोमीटर। पैसा मुझे मिला उसमें 383 रुपया और टाइम लगा था 1 घंटा 14 मिनट, क्योंकि भाई सीएनजी भराया था, आपको मैं वीडियो में दिखाया ही हूँ, इसी वजह से ज्यादा डिले हो गया। फिर थाने में भाई साहब मोबाइल बज ही नहीं रहा है, और जो भी बज रहा संबीरा रोड, वर्सवा, देरी वेस्ट, वसई विरार, इधर उधर की बुकिंग आ रही थी। बहरहाल एक छोटी सी मुझे बुकिंग आई थी, मतलब 5 किलोमीटर की 200 रुपए की बुकिंग थी। पैसेंजर को बैठाया भाई, 1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो बुकिंग कंप्लीट कराना पड़ा, क्योंकि वो बंदे को प्लान कैंसिल कर दिया था इसीलिए। लेकिन वो बंदे ने ईमानदारी से मुझे पूरा पैसा दिया, 126 रुपए बता रहा था, लेकिन उसने 200 पूरा पे किया मुझे। फिर वहाँ थाने से मुझे एक बुकिंग आती है भाई एरोली की, बहुत टाइम हो गया था, नहीं अच्छी बुकिंग आ रही थी, तो मैं एरोली की बुकिंग ले लिया। 236 रुपये मुझे मिला 10 किलोमीटर का, और 25 मिनट सिर्फ टाइम लगा उसमें। फिर एरोली से मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो मुझे रिलायंस कारपोरेशन पार्क घनसोली से बुकिंग आई प्रीमियर में खारघर की। मैं बोला चलो भाई आधे घंटे में ड्रॉप कर देते हैं। तो भाई खारघर का डिस्टेंस था घनसोली से 20 किलोमीटर। इसमें मुझे पैसा मिला 397 रुपया और टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट। फिर खारघर में भी बुकिंग नहीं बज रही थी, मैं गाड़ी लेके आ गया पार्किंग में। सोचो पैसेंजर लोग भी कहते हैं कि यार इतना कम रेट क्यों कर दिया उबर ने, जब सब चीज महंगी हो रही है तो उबर को भी रेट बढ़ाना चाहिए। जो मैं लास्ट बुकिंग लिया हूँ वो पैसेंजर बोलते हैं मेरे 3 लोग बुकिंग एक्सेप्ट किए, उसके बाद कोई फोन नहीं उठा रहा, ना कोई आ रहा है, सब गेट के बाहर खड़े हैं, कोई अंदर ना आ रहा है, ना कोई फोन उठा रहा है। फाइनली जब मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा डाला तब आपकी बुकिंग आपने एक्सेप्ट किया और आप आए हो। सोचो ये हाल है कि पैसेंजर भी कह रहा है कि भाई रेट आप लोग का बहुत कम है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। एक्स्ट्रा अगर मांग लो तो कोई देना नहीं चाहता है। तो भाई आज का पूरा दिन का जो काम धाम रहा है अपना, एक सीएनजी लगी है पूरी। देखो चाहे कमाई कम हो ज्यादा, सीएनजी भाई पूरी लगती है। 3077 रुपया और 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लो, क्योंकि थाने में एक एक्स्ट्रा दिया था, तो समझ लो 3200 रुपये के आसपास का अपना काम हुआ है। और एक सीएनजी लगी है, लगभग आप समझ लो कि 2500 रुपये आज अपना प्रॉफिट हुआ है, मोटा मोटा ये कह सकते हैं। एक सीएनजी नहीं लगी और कम की लगी है तो 700 रुपये पकड़ लो, 2500 रुपये प्रॉफिट हुआ है आज का। लेकिन भाई साहब बुकिंग का रेट जो है ना बहुत ज्यादा खराब है। सुबह में जो पहली बुकिंग मिलती है वो अच्छे रेट की मिलती है, उसके बाद से जो बुकिंग आती है चाहे भले शाम का ही टाइम हो, बहुत खराब रेट चल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं भाई थोड़ा देख समझ लो फिर आओ। और जो क्राइसिस चल रहा है गैस का बाटला और ये सब का, वो तो अलग ही है भाई। बहरहाल अपना चैलेंज है कि इस महीने में अपने को 60,000 रुपए प्रॉफिट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो गया, बहुत सारे कानून चेंज हो गए हैं, नए नए कानून लागू हो गए हैं, उसके हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लो जो लोग नहीं कराए हैं। और नए अपने कानून की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।